तो क्या आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से आप अपने टेबल के रॉज एंड कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं? और क्या आप लोग जानते हैं कि क्या होता है टेबल को स्प्लिट करना और मर्ज करना? और क्या आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से आप अपने रॉज एंड कॉलम को रिसाइज कर सकते हैं? और क्या आप लोग ये भी जानते हैं कि एमएस एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूलाज आप एमएस वर्ड में यूज कर सकते हो? तो इसी तरीके की कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, जिसको देखने के बाद आप कंप्लीटली एक्सपर्ट बन जाएंगे एमएस वर्ड में टेबल क्रिएट करने में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोग अर्न करना चाहते हो और लर्न करना चाहते हो ऑनलाइन, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बराबर में जो बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लो, ताकि आप हमारे हर आने वाली वीडियोस को देख सको। तो हम आ गए अपने एमएस वर्ड की तरफ। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो डिलीट रॉज एंड कॉलम्स को, किस तरीके से आप लोग डिलीट कर सकते हो रॉज और कॉलम को। तो बहुत ही आसानी से आप लोग डिलीट कर सकते हो रॉज एंड कॉलम को। सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है जो भी रॉ या कॉलम आपने डिलीट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये जो रॉ है इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लेआउट के टैब पे जाता हूँ। टैब पे जाने के बाद यहाँ पे रॉज एंड कॉलम्स का यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, उस पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये बताएगा कि डिलीट कॉलम करना है, रॉ करना है, डिलीट पूरे टेबल को करना है या डिलीट सेल करना है। तो डिलीट टेबल मैंने नहीं करना, मैंने डिलीट रॉ करना है, तो डिलीट रॉ कर दूंगा। तो सिंपली मेरी रॉ हो गई डिलीट। तो अगर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, सिंपली कॉलम को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट पे जाएं, वही डिलीट के ऑप्शन पे जाएं और डिलीट कॉलम कर दें। तो इस तरीके से आप कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं तो इसका एक और भी तरीका है। फॉर एग्जांपल अगर आप शॉर्टकट वे में करना चाहते हैं तो आप सिंपली रॉ को सिलेक्ट करें, लेफ्ट क्लिक प्रेस करें और इसके बाद डिलीट सेल्स पर क्लिक करें। डिलीट सेल्स पे क्लिक करने के बाद आपसे सिंपली ये पूछेगा कि क्या करना है, आपने डिलीट एंटायर रॉ करनी है, डिलीट एंटायर कॉलम करना है, सेल्स को डिलीट करना है, तो वो भी ये यहाँ आपसे पूछ रहा है। तो हमने क्या करना है, डिलीट एंटायर रॉ करनी है, तो ओके प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से भी आप डिलीट कर सकते हैं। और आपको इसकी अमेजिंग एक शॉर्टकट की भी बता देता हूं, जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने रॉ या कॉलम जो भी डिलीट करना है, आपने सिंपली उसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट और बैक स्पेस की एक साथ प्रेस करा। प्रेस करने के बाद देखें ऑटोमेटिकली आपके पास ये ऑप्शन आ गया। आपने क्या करना है, डिलीट एंटायर रॉ करना है, आपने एंटर प्रेस कर देना है और देखें यहाँ पर डिलीट एंटायर रॉ। अब इसी तरीके से अगर आपने कॉलम करना है तो कॉलम को आपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूं और शिफ्ट और बैक स्पेस की एक साथ प्रेस करता हूं, तो आप देख सकते हैं कॉलम हो गया हमारा डिलीट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा वो है स्प्लिट एंड मर्ज रॉज एंड कॉलम्स। किस तरीके से आप तोड़ सकते हो टेबल को, मतलब दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हो टेबल को, और कैसे मर्ज कर सकते हो सेल्स को या टेबल को। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कभी कभार हम दो टेबल बनाना चाहते हैं, लेकिन हम एक ही टेबल में सारा वर्क कर चुके होते हैं और फिर हमें बाद में याद आता है कि हमें तो दो टेबल बनाने थे। फॉर एग्जांपल जैसे 405 और 404 का मैंने एक नेक्स्ट टेबल बनाना था अलग से। तो अब मैं कैसे इनको स्प्लिट कर सकता हूं, कैसे इस टेबल से मैं इनको अलग कर सकता हूं। तो सिंपल आपने क्या करना है, मैं सबसे पहले ये बता देता हूं कि किस तरीके से होगा। आप लेआउट के टैब पे जाएंगे। लेआउट के टैब पे जाने के बाद आपने क्या करना है, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो स्प्लिट हो गया है ये टेबल से हमारे। सिंपल एक तो इसका ये सिंपल सा तरीका हो गया। सेकंड इसकी शॉर्टकट की होती है स्प्लिट करने की। जो रॉज आपने स्प्लिट करनी है आपने उनको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने शिफ्ट और ऑल्ट एक साथ प्रेस करा। उसके बाद हमारे पास कीबोर्ड में अप डाउन लेफ्ट राइट एरोज होते हैं। तो अब आपने अप डाउन एरोज की मदद से इसको स्प्लिट करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। शिफ्ट और आपने ऑल्ट प्रेस करा एक साथ, फिर आपने डाउन एरो को प्रेस करा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्प्लिट हो चुका है। अगर आप इसको और मजीद नीचे लाना चाहते हैं तो आप डाउन एरो को दोबारा प्रेस करें, ये और मजीद नीचे आ गया। अगर आप इसको वापसी इस टेबल के साथ मर्ज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप वापस अप एरो को प्रेस करें, अब ये वापस उस टेबल के साथ मर्ज हो गया। अब फॉर एग्जांपल ऐसा कभी होता है हमारे पास कि मैं चाहता हूं कि जो साइमन है, जो साइमन का पूरा रॉ है, साइमन की पूरी रॉ है, ये 402
ये इस 405 के बाद आनी चाहिए थी। तो अब भी आपने सेम वर्क करना है, आपने पूरी रॉ को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट ऑल्ट एक साथ प्रेस करना है। अब आपने इस 402 वाली रॉ को पूरे एक साथ नीचे लाना है, तो शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करने के बाद डाउन एरो प्रेस करना है। अब आप देख सकते हैं कि 402 की पूरी रॉ मेरे पास नीचे आ चुकी है। अब नेक्स्ट जो है हमारा कि किस तरीके से आप एक सेल को मर्ज कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। ये मैंने एक टेबल क्रिएट कर ली है जिसकी 2 रॉज है मेरे पास और 2 ही कॉलम है। तो अगर मैं चाहता हूं कि इसके मेरे पास नीचे 2 कॉलम आ जाए, ये सेकंड लाइन है, इसमें मेरे पास 2 कॉलम आ जाए जो सेकंड रॉ है, तो इसमें मैं किस तरीके से इसको स्प्लिट कर सकता हूं। सिंपल, आपने क्या करना है, स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करना है। स्प्लिट सेल करने के बाद ये पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स इसके अंदर कितनी आने चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि इस रॉ के अंदर 2 कॉलम्स आ जाए और रॉ एक ही रहे। तो सिंपल ये देख सकते हैं आपके अंदर 2 कॉलम आ गए और रॉ हमारे पास एक ही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखना था यहाँ पे नेम और यहाँ पे चाह रहा था मैं लिखना फर्स्ट और लास्ट। तो अब आप देख सकते हो कि बहुत ही आसानी के साथ हमने ये सारा अपना वर्क कर दिया कि हमारा नेम फर्स्ट और लास्ट आप इधर लिखें। सेम ऐसे ही नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि अब फर्स्ट नेम आप इधर लिखेंगे, लास्ट नेम आप इधर लिखेंगे। तो आप इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो सेल को। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि किस तरीके से आप रिसाइज कर सकते हो रॉ या कॉलम को। तो रिसाइज रॉ या कॉलम को करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है सिंपल, आप जो भी रॉ या कॉलम को रिसाइज करना चाहते हैं आप उस पे कर्सर लाएं अपना, तो आप देख सकते हैं इस तरीके के दोनों तरफ के एरो आपके पास बन जाते हैं। आप सिंपली इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इसको मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। सिंपल, आपके पास एक तरीका ये हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा क्लास का कॉलम है वो एज से काफी छोटा है और टोटल स्कोर्स का काफी अलग है, तो सारे जो हैं वो एक डिफरेंट साइज के कॉलम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सब इक्वल साइज के मेरे पास कॉलम बन जाए, सारे इक्वल साइज के। तो मैं बोलता हूं कि डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली, के सबके बराबर साइज कर दो। तो अब आप देख सकते हो कि इसने सबके जो है वो साइज बराबर कर दिए। इसी तरीके से रॉस के साथ भी यही है। अब लेकिन अगर आपने इस पूरी विंडो के अंदर फिट करना है अपने कॉलम्स को, तो आपने सिंपली इस पूरे को सिलेक्ट करना है, लेआउट पे जाना है। लेआउट पे जाने के बाद ऑटो फिट पे जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 तरीके के कॉलम्स आ जाएंगे। यहाँ पर 3 तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर ऑटो फिट कॉन्टेंट्स, ऑटो फिट विंडो और फिक्स कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कॉन्टेंट का क्या मतलब है, जितना आपका कॉन्टेंट है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली सेट कर देगा कि उस साइज के कॉलम बना दे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके विंडो की साइज के हिसाब से, मतलब आपके जो पेज का साइज है उस साइज के इक्वल ये आपके टेबल का साइज कर दे, तो आपने ऑटो फिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पूरे पेपर पे टेबल आ गया है अच्छे से। तो लास्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है फॉर्मूलाज। तो किस तरीके से फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं एमएस वर्ड पे ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक इंसर्ट कर देता हूं मैं रॉ, और मुझे लास्ट में इनका ग्रैंड टोटल चाहिए। तो ग्रैंड टोटल के लिए सिंपल मुझे सम चाहिए इन सारे वैल्यूज का। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेआउट टैब है, इस लेआउट टैब पे जाऊंगा और यहाँ पे डाटा पे यहाँ पे फॉर्मूला का ऑप्शन आ रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करने के बाद तो सिंपल यहाँ पे डिफॉल्ट सम का फॉर्मूला आ रहा होता है। इसने बोला कि सम करनी है क्या आपको वैल्यू जो अबव है आपके पास। मैंने बोला बिल्कुल, मुझे अबव वैल्यू को सम करना है। तो ओके पर क्लिक करा। अब आप देख सकते हैं कि अबव वैल्यू मेरी सम हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद सिंपली अगर मुझे इसी वैल्यू का एवरेज चाहिए होता तो मैं क्या करता, सिंपली इसी फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इस पूरी वैल्यू को सबसे पहले कट कर दूंगा। तो इसके बाद मैं पेस्ट फंक्शन से एवरेज का फॉर्मूला लूंगा। सिंपली एवरेज के फॉर्मूला मैंने ले लिया। उसके बाद मैं ये लिख दूंगा कि अबव वैल्यू का एवरेज चाहिए मुझे। तो अबव लिख दिया मैंने। उसके बाद सिंपली मैंने ओके पे क्लिक करा। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एवरेज आ गया इसका। तो आपको किस तरीके की वीडियो लगी हमें लाजमी कमेंट करके बताइएगा। और आपको किसी तरीके की भी क्यूरी हो रही हो
या क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो आप लाजमी हमें कमेंट करें। लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।